विकास की राजनीति या वोट की रणनीति। मुस्लिम महिलाओं के नाम पर सियासत गरम। योगी का नया दाव, विपक्ष का बड़ा हमला। क्या बदलेगा मुस्लिम वोट बैंक का समीकरण? योजना के बहाने चुनावी मैदान में नई जंग। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। मैं हूं आपके साथ ममता। उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अब मुस्लिम मतदाताओं तक अपनी पहुंच मजबूत करने की रणनीति पर काम करती नजर आ रही है। 3 तलाक पीड़ित महिलाओं को हेल्थ कवर, आवास और स्किल डेवलपमेंट से जोड़ने की तैयारी के जरिए बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि उसकी विकास योजनाएं धर्म के आधार पर नहीं बल्कि ज़रूरत के आधार पर चलती है। लेकिन क्या ये वास्तव में सामाजिक सशक्तिकरण का प्रयास है या फिर चुनाव से पहले वोट बैंक की नई राजनीति? इसी बड़े सवाल पर आज करेंगे हम सबसे बड़ी चर्चा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज होते ही बीजेपी ने अपना फोकस मुस्लिम महिलाओं पर बढ़ा दिया है। 3 तलाक पीड़ित महिलाओं को घर, स्वास्थ्य सुरक्षा और रोजगार से जुड़ने की योजना को सरकार बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोच ने हजारों मुस्लिम महिलाओं को नई उम्मीद दी है। सरकार का कहना है कि अब इन महिलाओं को सिर्फ राहत नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे। बीजेपी की रणनीति साफ दिखाई दे रही है। पार्टी मुस्लिम समुदाय के सामने ये संदेश रखना चाहती है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सभी वर्गों तक पहुंच रहा है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या निर्णायक मानी जाती है। वहां ये योजना राजनीतिक रूप से भी अहम मानी जा रही है। बीजेपी का दावा है कि विपक्षी दलों ने वर्षों तक मुस्लिम समाज को केवल वोट बैंक समझा, जबकि उनकी सरकार विकास को हर घर तक पहुंचाने का काम कर रही है। वहीं विपक्ष इस पूरे अभियान को चुनावी स्टंट करार दे रहा है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि अगर सरकार वास्तव में मुस्लिम समाज के विकास को लेकर गंभीर है तो उसे पहले उन मुद्दों पर जवाब देना चाहिए जिन पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी को मुस्लिम महिलाओं की याद आ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या ये योजनाएं मुस्लिम समाज का भरोसा जीत पाएंगी या फिर चुनावी मैदान में ये मुद्दा एक नई राजनीतिक बहस को जन्म देगा। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर विकास और वोट बैंक की बहस तेज हो गई है। एक तरफ योगी सरकार दावा कर रही है कि 3 तलाक पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने, उन्हें घर, स्वास्थ्य सुरक्षा और रोजगार के अवसर देने का काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे चुनाव से पहले मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने की कोशिश बता रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये योजनाएं वास्तव में मुस्लिम महिलाओं के जीवन में बदलाव लाएंगी या फिर चुनावी मौसम में किया गया एक राजनीतिक दांव साबित होंगी। फिलहाल इतना तय है कि यूपी चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएंगे वैसे वैसे विकास, वोट बैंक और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर सियासी घमासान और तेज होता जाएगा। लेकिन अंतिम फैसला हमेशा की तरह जनता के हाथ में होगा, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता का वोट और उसका विश्वास ही होता है। फिलहाल इस बड़ी खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।